जाना नहीं, सुअर सुन के जाना पूरी। डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग शुरू होने के बाद अब एक ऐसे ख्वाब में जी रहे हैं जहां से उसे जगाने के लिए कान के नीचे सुबह दोपहर शाम कंटाप न लगाया तो उसे होश नहीं आने वाला। ट्रंप को जब तक पकड़कर 4 तमाचे नहीं दिए जाएंगे तब तक उसका होश ठिकाने नहीं आएगा। आम लोगों का कत्ल करना होगा, आम ईरानियों को मारना होगा। हुकूमत बदलने का ख्वाब देखने वाले अमेरिका और इसराइल बड़े ही मुगालते में जी रहे थे। अरे भाई साहब, टीवी 9 पर बैठकर आप लोग चला रहे थे, हु जा रहा है, जेट जा रहा है, ये होगा, आग निकल रही है। आपको मालूम और मोदी को नहीं मालूम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा इजराइल और ईरान की जंग को लेकर। शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत चले जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के बारे में जो अपडेट है नई वो बताने वाला हूं, और ऐसे वीडियो दिखाऊंगा जिसके देखने के बाद आपको इस जंग के बारे में असलियत पता चलेगी और सच्चाई क्या है इस जंग की, वो सारा कुछ आप इस वीडियो पे देखने वाले हो। आपने सुना ही होगा, ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान दे दिया है और उसके कई फाइटर जेट भी ईरान की तरफ से गिरा दिए गए हैं, और ये जानकारी ईरान की तरफ से दी गई थी और आपने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी दोस्तों। लेकिन लगातार अमेरिका ईरान पर हमले करने को मना कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल धोखे से ईरान के ऊपर हमला करता है और कई बड़े हमले करता है, जिसके बाद ईरान को बेहद बड़ा नुकसान होता है। और ये खबर आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखी होगी। उसके जवाब में ईरान ने जो इजराइल को धमकी दी थी वो ये थी कि तुम अपने जो कि बड़ी बड़ी तुम्हारी कंपनियां हैं वहां से जितने भी अमेरिकी काम करते हैं, जितने दूसरे देश के वहां पर काम करते हैं लोग, उस कंपनियों को छोड़कर चले जाओ और हम उनको उड़ाने वाले हैं। इतना कहने के बाद ईरान ने हमले करने शुरू कर दिए थे, और इसके बारे में आपको पता चल चुका होगा कि ईरान ने इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान दे डाला है और कई सारी मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें ईरान ने इजराइल के अंदर बरसाई हैं, और कई सारी मिसाइलों ने हिट किया है तेल अवीव के अंदर और दूसरे बड़े शहरों के अंदर। वही अमेरिका, ट्रंप इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने ये जंग तो शुरू कर दी है, लेकिन अब जब ये जंग शुरू हो गई है, इतने दिन हो चुके हैं, तब अमेरिका के ट्रंप की ये कोशिश है ये जंग किसी तरीके से रुक जाए, ईरान सुलह कर ले और ईरान उसका कहना मान जाए। लेकिन दोस्तों, ये जो ट्रंप है चालाकी खेल रहा है ईरान के साथ। इस ट्रंप को पता है कि इस जंग की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है और मेरी कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है अभी तक, और वो इस जंग को बेहद कोशिश कर रहा है ये किस तरीके से रुक जाए, उसकी बेइज्जती भी ना हो और ये जंग रुक जाए। लेकिन दोस्तों, जब से ईरान ने ये जंग शुरू की है तब से उसका अभी तक यही कहना है कि ये जंग तुमने शुरू तो कर दी है, इसको ख़त्म हम करेंगे और अपने हिसाब से करेंगे, अपनी शर्तों पे करेंगे। ये खबर आपने सुनी होगी, किस तरह से ईरान ने अमेरिका की शर्तें मानने से इनकार कर दिया और ये बात उससे कह डाली। दोस्तों, ईरान का कहना है तुम हमारी 5 शर्तें मानो, हम फौरन इस जंग को रोक देंगे, नहीं तो दुनिया में तेल की और गैस की कमी इतनी किल्लत कर देंगे उन चीज़ों की कि दुनिया तुम पर दबाव डालेगी और तुम पर थूकेगी। और आपने देखा ही होगा, ट्रंप आए दिन अपने बयान बदलते रहता है, कभी 5 दिन का बोलता है कि हमला नहीं करेंगे, कभी कहता है कि हम 10 दिन तक हमला नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी इजराइल ईरान पर हमला कर देता है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ट्रंप की बात नहीं मान रहा इजराइल, जिस तरह से वो ट्रंप के रोकने पर भी ईरान पर हमले कर रहा है। हो सकता है ये बात बहुत जल्द ऐसे हो सकती है कि ट्रंप इस जंग से अपना पीछा छुड़ा लें किसी ना किसी तरीके से और इजराइल इस जंग में अकेला रह जाए। अगर तब ऐसा होता है, तब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है, तब ईरान इस इजराइल को तबाह और बर्बाद कर देगा, क्योंकि दोस्तों इसने गाजा को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इस इजराइल ने ही फिलिस्तीन के लोगों को शहीद किया है। अब इसकी बर्बाद होने की बारी है। ईरान ने साफ तौर पर यह बात बोली थी कि तुमने हमारे सुप्रीम लीडर को जिस तरह से शहीद किया है, हम जब तक उनकी शहादत का बदला नहीं ले लेते, जब तक उन बच्चों को, उन मासूम बच्चों की शहादत का बदला नहीं ले लेते जिनके स्कूल पर बम गिराकर तुमने शहीद किया था, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले। दोस्तों, इसके बाद ईरान ने इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू किए हैं और अभी तक ईरान लगातार हमले इन पर कर रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको अपडेट देने वाला हूं कि आज की जो अपडेट है ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग की, वो आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो और आपको पता चलेगा कि ईरान और इजराइल की जंग में क्या हो रहा है
और किस तरह से ईरान इन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग शुरू होने के बाद अब एक ऐसे ख्वाब में जी रहे हैं जहां से उसे जगाने के लिए कान के नीचे सुबह दोपहर शाम कंटाप न लगाया तो उसे होश नहीं आने वाला। ट्रंप को जब तक पकड़कर 4 तमाचे नहीं दिए जाएंगे तब तक उसका होश ठिकाने नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौज को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ईरान भेजा है, पर अमेरिकी फौज ईरान में कदम रखने से कोसों दूर भाग रही है। पांव रखना नहीं चाहती क्योंकि ईरान इसी दिन के लिए बरसों से इंतजार कर रहा है। कब अमेरिका की फौज, कब उसका सबसे बड़ा दुश्मन, कब अमेरिका अपनी ताकत के साथ ईरान में कदम रखेगा और कब ईरानी फौज अमेरिका के लश्कर पर टूट पड़ेगी, अमेरिकियों की मुंडी काट काट कर अपने घर के मीनारों पर सजाएगी, अमेरिकियों की लाशें जलाकर खाक कर देगी। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप कैसे भी करके इस जंग को रोकना चाहते हैं। इस जंग को रोकने के लिए अब अमेरिका अपने फौजियों को ग्राउंड ऑपरेशन से दूर रख रहा है। पहले तो उसने कहा कि 5 दिन के लिए ईरान के एनर्जी सेक्टर को निशाना नहीं बनाया जाएगा, 5 दिन बाद निशाना बनाया जाएगा क्योंकि ईरान से बातचीत हो रही है। जब ईरान ने कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, उससे कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना हम उससे बात करना चाहते हैं, तब डोनाल्ड ट्रंप बड़ा मायूस हो गया। ईरान पर हमले जारी हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान के शहरी इलाकों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ईरान पर अगर दबाव बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा ईरान के आम लोगों को निशाना बनाना होगा, आम लोगों का कत्ल करना होगा, आम ईरानियों को मारना होगा। हुकूमत बदलने का ख्वाब देखने वाले अमेरिका और इजराइल बड़े ही मुगालते में जी रहे थे। सोचा था कि जब खामनेई साहब की मौत हो जाएगी तब ईरान को हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन यहाँ ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों के ही होश ठिकाने लगा दिए। अब डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन के बाद फिर से ढिंडोरा पीटकर सोशल मीडिया पर बता रहा है कि हमने 10 दिन और तारीख को आगे बढ़ा दिया है, यानी कुल मिलाकर 10 दिन बाद ईरान के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ उनकी बातचीत चल रही है, ईरानी उनके साथ एक बढ़िया डील करना चाहते हैं, लेकिन ईरान वाले कह रहे हैं कि ट्रंप एक नंबर का झूठा है, झूठ बोल रहा है और झूठ बोल बोलकर अपने लोगों को खुश करना चाहता है और उसके बयान किसी को हजम नहीं हो रहे। अब तो ये हाल हो गया है कि एक तरफ ईरान ठोक रहा है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह मार रहा है। हिजबुल्लाह ने अपनी तारीख के सबसे खतरनाक हमले किए हैं, जिसमें इजराइल के मरकावा टैंक खत्म हो गए हैं, इजराइल के सैनिक मारे गए, जख्मी हो गए, यहाँ तक कि इजराइल के अपने मेयर ही फूट फूट कर कैमरे पर रो रहे हैं, नेतन्याहू को कोस रहे हैं, इजरायली फौज को कोस रहे हैं, इजराइल की हुकूमतों को कोस रहे हैं कि उन्हें इस नरक में क्यों झोंक दिया गया, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। हिजबुल्लाह उन्हें दिन में तारे दिखा रहा है, जहन्नुम के दर्शन करा रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान की अपनी जमीन को इजराइल से छीन रहा है, जिस जमीन पर इजराइल ने बरसों से कब्जा कर रखा है, और ये जंग इजराइल की कमर तोड़ने के लिए भी काफी है, जो ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना देख रहा है। इस सपने का पुलिंदा जलता नजर आ रहा है। ये सपना टूट रहा है, पर उनका मसीहा दज्जाल पता नहीं किस बिल में छुप कर बैठा है, सामने आने के लिए ही तैयार नहीं। और इतना तो तय है कि जब भी आएगा कोई ना कोई लश्कर उसका मुकाबला जरूर करेगा। हिजबुल्लाह ने एक ही दिन में 18 मरकावा टैंक तबाह कर दिए हैं। ये इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा आंकड़ा है जो इजराइल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इजराइल के बड़े बड़े मंत्री, उसके बड़े बड़े सिक्योरिटी अफसर सर पर हाथ रखकर बैठे हैं। आखिर उन्होंने कौन सी मुसीबत मोल ले ली? जिस हिजबुल्लाह को वो कमजोर समझ रहे थे, 1.5 साल से लगातार बमबारी कर रहे थे, वही हिजबुल्लाह पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से मुकाबला कर रहा है, और न सिर्फ मुकाबला कर रहा है बल्कि इजराइल को छठी का दूध याद दिला रहा है। हिजबुल्लाह के खौफ से नॉर्दर्न इजराइल खाली हो चुका है। किरियात शमोना का मेयर फूट फूट कर रो रहा है, अपना दुखड़ा सुना रहा है, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, उसकी तकलीफ कम करने वाला कोई नहीं है। इजराइल की फौज ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए लेबनान में घुस गई थी, लेकिन हिजबुल्लाह बुरी तरह से मार रहा है। नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करने के लिए अपने फौजियों की कुर्बानी दे रहा है। हालात तो यहां तक खराब है कि इजराइल में रिजर्व फौजी लंबे वक्त तक जंग लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इजराइल डिफेंस फोर्स अब टूट के कगार पर पहुंच चुकी है, और इसके लिए बाकायदा IDF के चीफ ने भी हुकूमत को आगाह कर दिया है और कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द परमानेंट सोल्जर नहीं मिले तो फिर IDF टूट कर बिखर जाएगी। यानी IDF के टूट कर बिखरने का मतलब सीधा सीधा है कि हम हर मोर्चे पर जंग हार जाएंगे, तबाही और बर्बादी इजराइल का मुकद्दर बन जाएगी। लिहाजा इजराइल खुद के वजूद को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। दोस्तों देखा आपने और इस वीडियो में सुना होगा किस तरह से इस जंग में अमेरिका, इजराइल इन सबको नुकसान हो रहा है, और ईरान किस तरह से इन्हें लगातार मार रहा है, और ईरान को इस जंग में कितना नुकसान हुआ है वो भी आपने इस वीडियो के अंदर आज की नई अपडेट में देखा होगा। दोस्तों एक अपडेट मैं और आपको बता देता हूँ कि अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ ही उसके लोग ही उसका विरोध करने पर उतर आए हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर। दोस्तों इस जंग के खिलाफ और इस जंग में जितना भी नुकसान हो रहा है अमेरिका को, और जितने भी लोग मारे जा रहे हैं ईरान के अंदर, जितने लोगों को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर शहीद कर दिया है,
अमेरिका के लोग नहीं चाहते ये जंग आगे तक चले, क्योंकि इस जंग की वजह से अमेरिका को भी बेहद नुकसान है और अमेरिका के लोग भी शांति चाहते हैं। अमेरिका के लोग भी ट्रंप को नहीं चाहते, ट्रंप को राष्ट्रपति नहीं देखना चाहते और अमेरिका के लोग ही ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं। और आपने ना जाने ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी भी होंगी और ये खबर न्यूज़ चैनलों पर आज चल भी रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। दोस्तों, ये ट्रंप किसी का नहीं है, ये ट्रंप अपने घर के लोगों का ही नहीं है। दोस्तों, इस ट्रंप ने ज़बरदस्ती जंग थोपी है ईरान के ऊपर। अब ये पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन ट्रंप अब इस जंग से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है, क्योंकि ईरान इनका अब पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब ईरान ने कह दिया है भाई कि ये जंग तुमने शुरू कर दी है, अब तुम पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब मैं, जब तक तुम मेरी शर्तें नहीं मानोगे, जब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और उन शर्तों के बारे में आपने सुना ही होगा किस तरह से ईरान ने अपनी शर्तों का ऐलान किया था। दोस्तों, ईरान ने ये साफ तौर पर कहा था कि अमेरिका से जब तक वो हमें गारंटी नहीं देगा कि इस जंग के बाद वो हमारे ऊपर कभी हमला नहीं करेगा, और दूसरी शर्तें भी थी, वो आपने देखी भी होंगी। इन शर्तों को जब अमेरिका मानेगा तभी ईरान इस जंग को रोकेगा, लेकिन इजराइल से अपने सुप्रीम लीडर के शहीद करने का बदला जरूर लेगा और उन मासूम बच्चों का भी बदला लेगा जिन्हें इन लोगों ने शहीद कर दिया था। दोस्तों, आप तो जानते होंगे जो नेतन्याहू है, ये आदमी सही नहीं है। जब से इसने गाजा के अंदर जुल्म करना शुरू किया है, जब से इसने फिलिस्तीन के लोगों को, बेकसूर लोगों को शहीद किया है, तब से इस पर लोगों की नज़र बनी हुई है। हर मुस्लिम कंट्री और मुस्लिम देश इस नेतन्याहू से बदला लेना चाहता है, लेकिन कुछ अरब कंट्रियां ऐसी भी हैं जो कि अमेरिका का साथ दे रहे हैं, जो इजराइल का साथ दे रहे हैं। और वो कौन लोग हैं वो आपने देखा ही होगा, सऊदी अरब, दुबई, ये लोग इन लोगों का साथ दे रहे हैं। लेकिन ईरान ने इन लोगों को भी नुकसान देना शुरू कर दिया है और ईरान को पता है ये लोग किसी के नहीं हैं। और ईरान ने भी जहां जहां मिलिट्री बेस थे अमेरिका के, इन देशों के अंदर सब पे हमले किए हैं और बहुत भारी नुकसान भी पहुंचाया है। और कह दिया है कि अमेरिका के जितने भी सोल्जर हैं, जितने भी फौज के लोग हैं जो होटलों में छुपे हैं, वो होटल वाले, उन होटलों पे भी मिसाइलें बरसाई जाएंगी, उन पे भी अटैक किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है आज की नई अपडेट के बारे में, ईरान की जंग के बारे में और अमेरिका जिस तरह से इस जंग से पीछा छुड़ाना चाहता है उसके बारे में, और इजराइल अमेरिका के मना करने के बावजूद भी ईरान पर हमले कर रहा है, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।